हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम सीक्वेंस की कुर्ती बनाना, जिसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और पहले हम अपने जो हमारा मेन कपड़ा है उसी के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये सीक्वेंस का हमारा कपड़ा है। इसका जो मेन पार्ट है वो प्लेन है और ये फ्रंट पार्ट है इसका। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक पार्ट की। तो हमने अलग अलग कर लिया है दोनों पार्ट को। अगर आपकी कुर्ती ऐसी है तो आप अलग अलग कर लीजिए और इस तरीके से दो फोल्ड करके और एक सीधी लाइन बना के अपनी लंबाई ले लीजिए। तो इसकी जो प्रॉपर लंबाई है तैयार, वो है इसकी 44 इंच। इसमें हमें मोड़ने के लिए भी नहीं चाहिए, तो इसकी पूरी लंबाई 44 है। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप मार्जिन ले लीजिए उसमें। अब यहाँ से हमने शोल्डर ले लिया है 7 इंच पे और 7 इंच पे ही आर्म होल ले लिए हैं। और यहाँ से अपनी ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा और उसमें हमने 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। और यहाँ से कमर के लिए निशान लगाएंगे 8 इंच पे और हिप के लिए निशान लगाएंगे हम यहाँ से 13 इंच पे। अब यहाँ से कमर का भी चौथा हिस्सा और उसमें भी हमें लगभग 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। मैंने जो मार्जिन है अपना इसी के अंदर ले लिया है। अब यहाँ से अपनी ब्रेस्ट का भी चौथा हिस्सा, हिप का भी चौथा हिस्सा और उसमें भी मैंने 2 इंच मार्जिन ले लिया है। कमर वाली साइड को मैंने 1.5 इंच लिया है मार्जिन और हिप और ब्रेस्ट की साइड मैंने 2-2 इंच लिया है। यहाँ से हमारी फिटिंग आएगी, ये इतना हमारा मार्जिन रहेगा। अब यहाँ से हम गोलाई दे देंगे बैक पार्ट के लिए, फ्रंट पार्ट के लिए आधा इंच पे और इसकी गोलाई कर देंगे। और इसी पार्ट को रख के हम इसका अस्तर और अपना बैक पार्ट कट कर लेंगे। तो देखिए जैसे जैसे हमारी ड्राफ्टिंग है उसी के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। और जो इसके चाक होते हैं नीचे का बॉर्डर, वो उसी हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कि हमने ऊपर से अपने चाक लिए हैं उसी हिसाब से हमें नीचे तक लाइन खींच देनी है। अब ये इसका बैक पार्ट है प्लेन, बाजू इसकी बिल्कुल अलग है। तो उसी के ऊपर मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है कपड़े को, यानी 2 तह में। और बस ऐसे ही रख के इसकी कटिंग कर देनी। अब जैसे मैं अस्तर की कटिंग कर रही हूँ और इसकी पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, ऐसे ही हम इसके अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। अब आगे वाले पार्ट में तो गला हमारा पहले से ही बना हुआ है, तो ये देखिए कटिंग हो गई है इसकी। इसमें आगे फैंसी बटन लगे हुए हैं। अब इसमें पीछे का गला बना लेते हैं। 3 इंच तो गले की चौड़ाई लेंगे और यहाँ से जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो मैं यहाँ से 7 इंच ले रही हूँ और एक बॉक्स बना लेंगे और इस लाइन को इससे मिला के और अपने फ्रंट बैक पार्ट में गोल शेप दे देंगे, कटिंग कर देंगे यहाँ से। अब हमने अस्तर को भी ऐसे ही दोनों को हम ऐसे रख के और बैक पार्ट को सिल लेंगे। हमने पिन लगा ली हैं, अस्तर को नीचे रखा है और जो हमारा मेन कपड़ा है उसको उल्टा करके रखा है हमने अस्तर के ऊपर। जब हम इसे पलटेंगे तो ये हमारा सीधी साइड को आ जाएगा। अब इसको हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके छोटे छोटे कट लगा के अब इसे पलट देंगे। तो अब ये वाला पार्ट हमारा सीधा आ जाएगा। अब यहाँ से हमने अपना फ्रंट पार्ट भी ऐसे ही तैयार कर लिया। इसके साथ हमने इसको तुरपाई करके और इसके चारों तरफ सिलाई लगा के शोल्डर जोड़ दीजिए। इसकी बाजू मतलब कटिंग हुई थी, बस थोड़ी सी शेप दी है मैंने। अब बाजू को उल्टा करके और इस तरीके से लगा देंगे इसके ऊपर। बाजू में हमने अस्तर का यूज़ नहीं किया है, अस्तर सिर्फ हमने अपने उसमें लगाया है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में, क्योंकि बाजू और ये प्योर कॉटन की कुर्ती है तो जो सीक्वेंस का कपड़ा होता है उसमें अस्तर लगाना ज़रूरी होता है। अब यहाँ से हमने कर दी है इसकी फ़िटिंग, बाजू लग गई हैं दोनों। अब हम इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं। तो जो हमने फ़िटिंग के लिए आप या तो दोबारा से निशान लगा लीजिए अपनी पुरानी कुर्ती से, या फिर आप ऐसे ही रख के अंदाजे से, या फिर आप निशान लगा के जैसे हमने जब लगाए थे उस हिसाब से हम 13 इंच तक इसकी फ़िटिंग करेंगे। बाजू से लेके अगर आर्म होल से नापे तो वो 13 इंच बैठ रहा है हमारा। तो यहाँ तक हमने जो निशान लगाया था हिप के लिए, वहाँ से फिर सिलाई को वापस ऊपर की साइड घुमा देंगे। अब दोनों साइड को फिटिंग करने के बाद हमने फिटिंग कर ली है। अब हम इसके स्लिट मोड़ लेंगे। तो हमें नाप के अपने स्लिट मोड़ने हैं। पहले आधा इंच का फोल्ड और फिर एक बार और फोल्ड। तो टोटल 1.5 इंच की मुझे चाक मोड़ने हैं अपने। जो इसका बॉटम है वो दोनों साइड से हमारा तैयार है पहले से ही, आगे वाला भी और पीछे वाला भी, तो उसमें हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सूट में बॉटम इसका जो मतलब नीचे का
घेरा है वो तैयार नहीं है, तो पहले आप उसको मोड़ लीजिए, फिर उसके बाद स्लिट फोल्ड कीजिए। तो यहाँ से अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकती हैं। अब यहाँ से बस हम एक सीधी सिलाई लगा के और इसको शेप दे देंगे। ये देखिए यहाँ तक आ गए। अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही मोड़ देंगे। अब इसको हम नाप के ही मोड़ रहे हैं। तो हमारी ऐसी, अगर आपकी कुर्ती भी ऐसी है तो आप इसी तरीके से कटिंग कर सकती हैं। अगर हम ऐसे कुर्ती कटिंग करते हैं तो हमारी कुर्ती बहुत ही फिटिंग में बनती है और बनाना भी इसको एकदम आसान है। तो दोनों साइड से स्लिट मोड़ ली हैं। अब देखिए हमारी कुर्ती बनके एकदम तैयार है। इसके साथ आप पैंट बना सकती हैं या फिर अम्ब्रेला प्लाज़ो बना सकती हैं या फिर सलवार भी बना सकती हैं। ये कुर्ती आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। बनाने का तरीका मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।